सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय। जब आपके घर में बहू का आगमन हो या बेटी का आगमन हो, उस समय आपको उसके पैर के नीचे जब प्रथम कदम आपके घर में उसका पड़े तो एक ऐसी चीज़ आपको रख देनी है जिसके द्वारा आपके घर में उसके साथ साथ लक्ष्मी का प्रवेश होगा। और ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और ये उपाय हमारी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मान करके बेटी और बहुओं को ऐसा उपाय मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। ये उपाय क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप बेटी या बहू को अपने यहाँ लाते हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि जब आप बहू बेटी को लाते हो तो आप शुभ मुहूर्त देख करके ही लाते हैं, या अगर प्रथम आगमन होता है तो आप पंडित जी लोगों से पतरा दिखाते हैं या समय पूछते हैं कि क्या बहू को लाना चाहिए इस समय या बेटी को इस समय लाना चाहिए कि नहीं, या शुभ मुहूर्त कब है लाने का, विदाई का। तो उस समय होता क्या है, क्योंकि हम लोग बेटी और बहू का हम लोग एक कोइछा पूजन का कार्यक्रम करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि नहीं, क्योंकि उनका जो वहाँ से जब आगमन होता है, अपने घर से बहू बेटी जाती हैं तो उनको चावल उनके आंचल में रखा जाता है और कुछ कुएं के किनारे की दूब रखा जाता है, फूल रखा जाता है, कुछ मिष्ठान रखा जाता है। तो हम आज आपको एक उपाय बता रहे हैं कि हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं उनके माध्यम से कैसे धन लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। होता क्या है, कैसे करना है। अगर आपके घर में बहू बेटी आ रही है, आपको तैयारी कर लेना। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक ले लेना है और आपको 5 पान का पत्ता ले लेना है और थोड़ा सा 100 ग्राम चावल आपको हल्दी से रंग लेना, हल्दी से पीला कर लेना है। और 5 हल्दी और चावल को आपको करना क्या है, बहू के आने के पहले आप प्रभु को ये, आप जिस भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं या साईं बाबा की अगर पूजा करते हैं, मानते हैं, तो आप क्या करिए कि उनके श्री चरणों में अर्पित करके प्रणाम करिए और ये मांगिए कि प्रभु मेरी बेटी आ रही है, मेरी बहू आ रही है, तो उसके प्रथम चरण कमल हमारे घर में पड़े तो उनके साथ लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में हो। और फिर क्या करिएगा, जब बहू या बेटी आपकी घर में आने के समय प्रथम कदम जैसे ही रखे तो 5 पान के पत्ते बिछा दीजिए कदम कदम की दूरी पर, और स्टेप स्टेप वो रखते हुए, कदम कदम रखते हुए जब पान के पत्ते पर वो चावल रख दीजिएगा 5 पर, और जो लोटे में जल आप लेंगे तो बहू के पीछे या बेटी जो चल रही है उस पान के पत्ते पर पैर रख के चलती रहे और लोटे का पानी आप धीरे धीरे गिराते रहिए। और बहू जब अपने कमरे में पहुंच जाए तो उसके हाथों से घी का दीपक जलवा दीजिए और इन 5 पान के पत्तों को और जो पीला चावल है इसको पीले कपड़े में बांध दीजिए। और बांधने के बाद जो बहू के द्वारा दीपक जलाया गया है उससे इस चावल की पोटली को, पान के पोटली को, मतलब आपको सेक लेना है। चावल और पान को एक पोटली में बांध लेना है पीले कपड़े में, आप समझ लीजिए। और उसके बाद इसको सेकवा दीजिए उसी घी के दीपक से। और फिर क्या करिएगा, जो बहू आपका घी का दीपक जला रही है उसी घी के दीपक को आप उठाइएगा और इसको क्या करिएगा, जहाँ भी आप पैसा रखते होंगे या कोई भी बैग हो जिसमें भी आप पैसा रखते हैं उसमें इस पोटली को रखवा दीजिएगा, और या बॉक्स में रखते हैं वहाँ रखवा दीजिएगा। और रखवाने के बाद इस दीपक को आप पूजा कक्ष में स्थापित कर दीजिएगा। और लोटे में अगर मान लीजिए पानी कुछ बच जाता है तो आप करिएगा क्या, उस लोटे के पानी को आप तुलसी के पेड़ में या केले के पेड़ में या आम के पेड़ में किसी एक वृक्ष में आप डाल दीजिएगा और देखिएगा कि धन लक्ष्मी की अपार बरसात होगी।
क्योंकि हमारे घरों में ऐसी मान्यता है कि जब हमारी बेटी, जो शादीशुदा बेटी होती है या बहू होती है, जो आगमन होता है तो उसके साथ लक्ष्मी का भी आगमन होता है। और इसीलिए हमारे घरों में मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों का पूजा होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ये पुरानी कहावत है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। और हमारे यहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी का रूप ही, बेटी को माँ का रूप ही माना जाता है। जो जगत जननी है, जो पालन करता है, माँ लक्ष्मी उसी में से एक हैं, जो समस्त वैभव आपको प्रदान करती हैं। और इसीलिए माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन महिलाएं जो है करती हैं। और ये माँ वैभव लक्ष्मी का ही एक रूप मान करके इस उपाय को करिएगा। और अगर आप मान लीजिए इस जो पोटली को आपने बांधा, अगर उस बॉक्स में नहीं रख सकते तो इसको मेन गेट पर भी बांध सकते हैं। और इससे ऐसी मान्यता है कि हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन होता है जहाँ पर ये बंधा होगा, और आपके घर में वैभव लक्ष्मी को हमेशा आकर्षित करेगा। क्योंकि ये जो पोटली है पान का, और पान का पत्ता आप लोग जानते होंगे जो हमारे वेदों में वर्णित है, जिसको हम सभी लोग, आप सभी लोग जानते होंगे कि इस पान के पत्ते को शुभ कार्यों में लगाया जाता है। और शुभ कार्य इस पान के पत्ते के बिना अधूरा होता है। और जो आप अक्षत लगाए हो पीला चावल, वो भी शुभ माना जाता है। अक्षत मतलब होता है जो अक्षय हो, जो कभी घटे ना। तो ये पान का पत्ता और वो अक्षत आपके लिए अक्षय लक्ष्मी का काम करेगा। और आप देखिएगा कि घर परिवार हमेशा सुखी और समृद्धशाली होगा। कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन का अपार बरसात होगा। एक चीज़ आप जान लीजिएगा, जब भी आप धन लक्ष्मी का ये उपाय करिएगा तो आप ज़रूर ये देखिएगा कि आपके घर में हमेशा धन लक्ष्मी अपार मात्रा में वृद्धि होगा। इस उपाय को करने मात्र से आप देखिएगा कि आपके घर में धन लक्ष्मी आकर्षित होंगी, और इतना धन और संपत्ति की वृद्धि होगी कि आप कल्पना नहीं किए होंगे। क्योंकि ये उपाय ऐसी मान्यता है कि जब बेटी या बहू का एक प्रकार से पूजन आप कर रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि नवरात्र व्रत में कन्या का पूजन किया जाता है। क्योंकि 9 देवी भी माना जाता है, देवियों के ही रूप में हमारी माताओं बहनों का पूजन होता है। और जिस घर में माताओं बहनों का पूजन होता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है, आप समझ लीजिएगा। और ये उपाय इतना टेस्टेड उपाय है, इतना इजी उपाय है। बस क्या करना है, बहू आपकी आ रही है, आपको एक घी का दीपक का व्यवस्था करना है, 5 पान के पत्ते की व्यवस्था करना है, और 100 ग्राम चावल को हल्दी से रंग लेना है। बहू आए, एक लोटे में जल ले लीजिएगा, और 5 पान के पत्ते को कदम कदम पर बिछा दीजिएगा, और वो स्टेप स्टेप करके घर में पहुंच जाएगी। कदम कदम रख के उसी पान के पत्ते पर फिर पान के पत्ते को ले लीजिएगा, और आप उसको एक पोटली में बांध दीजिएगा सेंक करके। और उस घी के दीपक को आप क्या करिएगा, देव स्थान पे रख दीजिएगा। और पानी जो लोटे में आप पीछे पीछे गिराते जा रहे हैं, कुछ पानी अगर बच जाता है तो तुलसी दल या किसी आप जो है आम के पेड़, केले के पेड़ के जड़ में डाल दीजिएगा। बस इतना ही उपाय है, और देखिएगा कि आपके घर में धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि होती रहेगी, और माँ वैभव लक्ष्मी हमेशा आकर्षित होती रहेंगी। आपके घर में अपार धन संपत्ति आपको प्राप्त होगी। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं, उस भावना में आप हमारा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है या दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।